ये है न्यूज नेटवर्क। आप देख रहे हैं भारत बंद न्यूज, एक भारत एक आवाज। शराबी पति की पिटाई से परेशान बीवी ने लिया मायके का सहारा। मामला रामपुर जिले की मिलक तहसील के मोहल्ला रोरा खुर्द का है, जहां राशिद एक छोटे स्तर के कार ड्राइवर है। इन्होंने शिबली की शादी मुरादाबाद जिले के दलपतपुर निवासी आकल से की थी। शादी में अपनी हैसियत के अनुसार सारा सामान दिया था। कुछ समय ठीक ठाक निकल गया। शादी के कुछ समय बाद पता चला कि आकल तो एक शराबी आदमी है, उसे रोज शराब चाहिए। आकल अब लगभग रोज शिबली को मारता पीटता था। इस तरह से कई साल बीत गए। बताया गया कि जब पहली संतान हुई तो वह गर्भवती शिबली को अस्पताल के गेट पर पैसे लेकर आने का बहाना कहकर छोड़ गया और फिर लौटी नहीं। परेशान शिबली ने अपने घर वालों को फोन किया, तब इसका अस्पताल में ऑपरेशन हो पाया। इसी तरह आगे आने वाली संतानों के जन्म के समय भी ऐसी हुआ। ऐसा लगता है कि आकल ने शिबली का सिर्फ शरीर इस्तेमाल करने के लिए ही शादी की थी। अब स्थिति ये है कि शिबली के पिता राशिद अपने अन्य बच्चों के साथ शिबली के बच्चों का भी भरण पोषण कर रहे हैं। अब शिबली के पिता ने ये फैसला किया है कि वह अब शिबली को उसकी ससुराल नहीं भेजेंगे। शिबली पिता पर बोझ न बनकर अब पतन बनाने का कार्य करके अपने पिता का हाथ बटाती है। शिबली के पिता राशिद अब अपने दामाद आकल के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्यवाही करेंगे। क्या नाम है आपका? शबली। शबली। अच्छा, क्या समस्या है, क्या दिक्कत है आपको, बताइए। दिक्कत ये है कि कहते हैं मेरा पति छोड़ के भाग जाता है, बच्चे होते हैं तो। पति का नाम बताइए। आकिब। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं? दलपतपुर मुरादाबाद। अच्छा, शादी कब हुई थी आपकी इनके साथ? हो गए शादी 10 साल। 10 साल हो गए। हाँ। क्या काम करते हैं वो? पेंट्री का काम करते हैं। कारपेंट्री का काम करते हैं, पॉलिश करते हैं। पॉलिश वगैरह का काम। हाँ। अच्छा, तो क्या हुआ, क्या दिक्कत आई, क्या परेशानी आई शादी के बाद आपको, ये बताओ। परेशानी आई, शराब पीता है, नशा करता है, बच्चे होते हैं। लवी हॉस्पिटल में छोड़ के भाग गया था। मेरे माँ बाप लवी यानी पहला बच्चा आपका हुआ था तो लवी हॉस्पिटल में हुआ था? हाँ, लवी हॉस्पिटल रामपुर में हुआ था? रामपुर में। भर्ती भी नहीं कराया, गेट पे छोड़ के बोला पैसे लेने जा रहे हो, आ रहे हो। अच्छा, वो आपको 2 घंटे हुआ आया नहीं। फिर मैंने अपने घर फोन करा, मेरे घर वाले आए, उन्होंने ऑपरेशन कराया, लड़का हुआ। अच्छा। 2 बोतल खून चढ़ा। हिसाब बेटा 60-65 हजार का नहीं आया, फोन नहीं उठाया, बंद कर लिया। तो मेरे पापा ने सारा खर्चा किया। आपके पापा ने किया? हाँ। उसके बाद 4-6 लोग आए, वो बुला के ले गए। उसके फिर भेज दिया। फिर 1-1.5 साल 2 साल सही रही मैं, मारता पीटता, फिर भी कोई बात नहीं। फिर दूसरा बच्चा हुआ, फिर बहुत मारा उसने। बोला मैं नहीं रखूंगा, मुझसे खर्चा नहीं होता है। फिर मुरादाबाद हॉस्पिटल में फिर छोड़ के भाग गया। मेरी बुआ ने खर्चा करा सारा। उसके बाद क्या कहते हैं, फिर क्या कहते हैं, शराब पीने को मना करो, घर का खर्चा नहीं देता, पैसे नहीं देता, बच्चों को कोई देखभाल नहीं, कुछ नहीं। ज़्यादा कहती हूँ तो मारता पीटता है बहुत बुरी तरीके से, कमरे में बंद कर करके। किस चीज़ से मारते हैं? हाथ से या कोई लकड़ी या डंडा? डंडा भी ले लेते हैं, बेल्ट भी ले लेते हैं, चाटे भी मारते हैं, चप्पल जो चीज़ हाथ में आ जाती है उससे मारते हैं। फिर उससे छोटा लड़का हुआ तो वहाँ पर 6 महीने पहले छोड़ दिया था, घर बिठा दिया 6 महीने पहले। अच्छा। बहुत फोन करे, मोबाइल बंद कर लिया, 6 महीने तक नहीं खोला। फिर मिलक हॉस्पिटल में गिरोवर में मेरा लड़का हुआ तो वहाँ लेके गए मुझे, तो वहाँ भी नहीं पहुँचा, जब भी सारा खर्चा मेरे घर वालों ने करा। अच्छा, मतलब औलाद पैदा करते रहे और खर्चे के नाम पे छोड़ के भागते रहे। आज तक बच्चों को, एक लड़का हो गया 8-9 साल का, उससे छोटा 7 साल का, 2 साल का होने वाला, कभी कोई खर्चा नहीं, कभी कुछ नहीं। कोई खर्चा कभी नहीं दिया? इनकी परवरिश, दवा दारू, कपड़े लत्ते का किसी का खर्चा नहीं देते? किसी का नहीं, सब नाना नानी ने करा। मैं मजदूरी कर लेती हूँ, पतंग सतंग बना लेती हूँ। अच्छा, आप भी थोड़ा बहुत कमा लेती हैं अपने खर्चे लायक? सिलाई वगैरह सब कर लेती हूँ मैं। अच्छा। फिर उसके बाद 5-6 जने आए इसके गांव से, बहुत खुशामद करी कि भेज दो, अब ऐसा नहीं करेगा। फिर मैं चली गई तो उनके कहने पे मेरे घर वालों ने भेज दिया। मैं चली गई तो मुझे बहुत मारा उसने, बहुत मार के। कितने समय के बाद जब तुम गई तो कितने दिन बाद उसने फिर ये किया? 15 दिन बाद। 15 दिन बाद फिर वही शुरू कर दिया उसने, मारना शुरू पीटना? कर दिया, वही शराब पी के आना, नशे की हालत में वही बदतमीजी, सबको गालियां देना, सब बदतमीजी करना, हाथ पकड़ के बाहर निकाल देता है। बच्चों को कहता है मेरे बच्चे हैं, बच्चों को रख लेता है? हाँ। तुम्हें निकाल देता है हाथ पकड़ के? हाँ। फिर कहता मैं कहती बच्चे मैंने पाले, मैंने इतने बड़े करे। तो कहता तूने क्या पाले, कुछ नहीं पाला तूने। अच्छा, तुम्हारे सास ससुर होंगे, वो हैं क्या? वो है, वो ले जाते हैं बुला के, उसके बाद कुछ नहीं बोलते हैं वो भी। जब लड़का वो आपका पति मारता पीटता है तो वो कुछ नहीं कहते हैं? नहीं, वो कोई कुछ नहीं कहता है। अच्छा। फिर उसके बाद फिर क्या कहते हैं कि मैंने फोन नहीं करा। मैं चलो कोई बात नहीं, 1-2 दफा होता है ऐसा, करा हुआ। फिर 3 महीने बाद फिर क्या कहते हैं कि फिर मतलब हालत हो मेरी ऐसी
वो लड़की होने वाली थी फिर मेरे। फिर उसके बाद बोला मैं कमाने के लिए जा रही हूँ इलाहाबाद। इलाहाबाद कमाने के लिए उसका बहाना लेके आज तक नहीं लौटा। लड़की हो गई 3 महीने की, 4 बोतल खून चढ़ा मेरे, काला पीलिया हो गया था, डायरिया हो गया था, नमोनिया हो गया था, जाने क्या क्या हो रहा था। वो जब तक नहीं आया लौट के। अच्छा सर, इतना सब कुछ हो गया, अब आपका दिल क्या कहता है? आप क्या कहता है? आप उसके साथ रहने का मन करता है? क्या करता है? नहीं, मेरा आप उसके साथ रहोगी या नहीं रहोगी? नहीं। जब मेरा इतनी अभी हालत खराब होने के बाद उसने लोगों से कह रहा वो मरी नहीं जिंदा, तो इस आदमी के साथ जाके मैं क्या करूँगी? मैंने बच्चे पैदा करे, बताओ। तो अब उससे अलग रहोगी? अब मैं उसके साथ नहीं जाना चाहती हूँ, मैं मुकदमा लिखवाना चाहती हूँ तलाक का। पापा का क्या नाम है तुम्हारा? पापा का नाम राशिद। क्या काम करते हैं? पापा गाड़ी चलाते हैं। तो आपका सबका खर्चा वही उठाते हैं? सबका खर्चा वही उठाते हैं, बच्चों को पालना, पढ़ाना, लिखाना, दवा दारू सब वही करते हैं। अच्छा, पापा का क्या कहना है? पापा का यही कहना, जब मैंने इतने बड़े कर दिए, पाल के मैं पाल रहा हूँ, तो फिर क्या फायदा है इस आदमी से। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक जरूर करें।